चंडीगढ़ में आज राजनीतिक गहमा गहमी का दौर बना रहा। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे, वहीं युवा कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अमित शाह का विरोध किया। युवा कांग्रेसी बेरोजगारी व महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें अमित शाह तक पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। चंडीगढ़ के लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कहा, उससे पहले देखिए युवा कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन की एक झलक। और इस मुद्दे पर जब हमने वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व डिप्टी मेयर एच.एस. लक्की से बात की तो उन्होंने क्या कहा। चलो बैठो। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद था बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और नौजवानों को रोजगार ना मिलना। आज देश का नौजवान पूरी तरह से त्रस्त है कि देश में रोजगार है नहीं। डिग्रियां करने के बाद, माँ बाप के लाखों करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी जो नौजवान है उनको नौकरियां नहीं मिल रही। इस करके आज का युवा जो है वो आक्रोशित है और इसी के चलते आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने एक पहल करते हुए देश के युवाओं की आवाज को उठाते हुए अमित शाह के दौरे की खिलाफत की और एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है उनके खिलाफ किया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार करके चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा सेक्टर 39 में थाने में लेके जाया गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है। जो नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, आज उनकी बात सुनने की बजाय उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको हवालात में बंद किया जा रहा है, उनको थानों में रखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार, जैसा मोदी सरकार ने वायदा किया था, उनको निकाला जाए ताकि जो देश का नौजवान त्रस्त होकर मारा फिर रहा है उसको रोजगार मिल सके और वो अपने काम धंधे पर लग सके और एक सकारात्मक सोच के साथ वो इस देश की सेवा कर सके। अब सुनिए चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, सलाहकार प्रशासक श्रीमान धर्मपाल जी, नितिन कुमार यादव जी, डॉक्टर विजय झाड़े जी, श्री प्रवीण रंजन जी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, बहुत समय के बाद सिटी ब्यूटीफुल में आया हूं, आकर बहुत अच्छा लगता है। सभी नगरजनों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि नगर निगम में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। चंडीगढ़ आधुनिक विश्व के इतिहास में
नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। कई सारे ऐसे शहर दुनिया में जो कई दशकों से सदियों से बने, वो शहर बसते गए, बढ़ते गए, विकसित होते गए। चंडीगढ़ हमारा भारत का, हम बहुत छोटे सा कि चंडीगढ़ देखने जैसा शहर है, प्लांट शहर है, बहुत अच्छा शहर। और साथ अर्थ में चंडीगढ़ को देखें तो साथ अर्थ में ये एहसास होता है, बहुत विचार कर इस शहर की डिजाइन को फ्रांसीसी वास्तुकार ने बहुत महीन विचार कर बनाया है। मगर शहर जब बनता है, बसता है, विकसता है, इसके साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती है, समय बदलता जाता है। इसके साथ साथ भी बहुत सारी जरूरियातों में बदलाव आता जाता है, और जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो अपने आप को प्रासंगिक नहीं रख पाते। साथ चलने का क्रम उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बनाया है, और ये जो क्रम बनाया है वो क्रम न केवल नागरिक सुविधाओं के लिए, एक क्रम के अंदर नागरिक सुविधाओं को भी जोड़ा है, और बदलाव के क्रम में चंडीगढ़ की एक नई ध्यान रखकर रख रखाव भी किया गया है। और एक जो बदलाव की शुरुआत आधुनिक शहर पहले से है ऐसे चंडीगढ़ में होने जा रही है, इसमें आज बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उसके गुजरात ऐसे राज्यों में से एक है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन देश में शायद सबसे ज्यादा है। और गुजरात में जो लोग आते जाते होंगे उनको मालूम पड़ता होगा कि शहर कैसे बदलते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीमें कैसे बनती है, कैसे इम्प्लीमेंट। पहले ही लाइट, पानी, गटर, रोड, ये सारी सुविधाएं होती रहती हैं। और एक अत्याधुनिक टाउन प्लानिंग एक्ट को भी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनने के बाद मुख्यत्वे तो पुलिस हाउसिंग के कामों का लोकार्पण है, परंतु आज मैंने जो यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ आने से पहले मैंने जो देखा है, इससे मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में शहर देश का सबसे डिसिप्लिन और सबसे आधुनिक शहर बनेगा। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम बने, कुल 165 करोड़ के कार्यक्रम अभी के उद्घाटन और उसका शिलान्यास हुआ है। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, 6 गांव में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बस डिपो बनाने का कार्यक्रम है, लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, और सबसे बड़ा मैं जो एकीकृत कमांड सेंटर देखकर आया हूं, इसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, एकीकृत कमांड सेंटर आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में चंडीगढ़ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने वाला। एक ही कमांड सेंटर से ढेर सारी नागरिक सुविधाओं का मॉनिटरिंग भी होगा, और इसके
साथ साथ इसको अपग्रेड करने की ढेर सारी व्यवस्था भी होगी। और मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मैं देख कर आया हूं, ट्रैफिक की डिसिप्लिन लानी हो तो भी ये कमांड सेंटर काम करेगा। चंडीगढ़ की सुरक्षा लानी हो, कोई चीज कहीं इधर उधर लावारिस पड़ी है, इसको क्षण मात्र में इंगित कर कर वहां पर पुलिस की टीमें भेजनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ वाले ध्यान रखना, कैमरा आपकी कार को देख रहा है, सिग्नल तोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से नया डिसिप्लिन का वातावरण होगा। शहर में कहीं पर भी कूड़े कचरे की गाड़ियां अगर कूड़ा कचरा उठाने के लिए नहीं जाती है तो भी तुरंत ही वहां से सूचनाएं चली जाएगी। एक प्रकार से सभी नागरिक सुविधाओं को एक ही कमांड सेंटर में बनाने का काम किया है। मेरा तो प्रशासक महोदय से, गवर्नर साहब से निवेदन है कि सारी स्कूलों को धीरे धीरे कर 12th तक के सभी बच्चों को एक कमांड सेंटर देखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो नागरिक बनने वाले हैं उन पर भी एक प्रकार का संस्कार की निर्मित हो। मित्रों, चंडीगढ़ के अंदर पहले भी ढेर सारे काम हुए हैं। अभी बताया गया 40 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दे दी गई है और 40 बसें देने का काम चल रहा है। मॉडल सोलर सिटी के रूप में उसको प्रस्तावित करने के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर बाइक शेयरिंग सिस्टम शायद भारत का सबसे बड़ा बाइक शेयरिंग सिस्टम चंडीगढ़ के अंदर है और इससे चंडीगढ़ के वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी सफलता मिली। स्रोत पर अलग अलग किए गए कचरे का 100% संग्रह और उसको इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां पर करा है और राजस्व रिकॉर्ड जो है इसका 100% डिजिटलीकरण करने का काम भी समाप्त किया है। शायद ये देश का सबसे पहला शहर होगा जहां पर 100% डिजिटाइजेशन समाप्त हो गया है। मित्रों, कई सारे काम, परंतु जो एकीकृत कमांड सेंटर का लोकार्पण हुआ है, मुझे बहुत आशाएं भी हैं, बहुत भरोसा भी है कि इससे आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की नागरिक सेवाओं में बहुत बड़ी सेवाओं की वृद्धि का और इसके अंदर एक प्रकार की स्वयं शिस्त के संस्कार भी खड़ा करने की संभावना मैं देख रहा हूं। मैं फिर से प्रशासन जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप इतना सुनिश्चित करिए कि 12th तक की सभी बच्चे बारी बारी सैटरडे संडे को एकीकृत कमांड सेंटर देखने के लिए जाए। उनके सामने प्रशिक्षण वाला एक प्रेजेंटेशन भी तैयार हो और भविष्य के जो नागरिक है यही डिसिप्लिन के साथ चंडीगढ़ को आगे बढ़ाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में देश में ढेर सारे क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए हैं। मैंने अभी अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ कामों का जिक्र किया, मगर विगत दिनों में सबसे बड़ा काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण होना और 185 करोड़ डोज देश से और कहीं पर भी कोई अफरा तफरी का अनुभव नहीं हुआ। दुनिया पूरी अचंभित है
कि 130 करोड़ की आबादी के इस देश के अंदर किस प्रकार से कोई हो हल्ला करे बगैर आराम से वैक्सीन होती है, सबको रिसीट मिलती है, इसका जनरल लिस्ट एक तैयार होता है दिल्ली में, और जिसको दोनों डोज मिले उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। देश भर में जिस व्यवस्था के साथ ये वैक्सीनेशन का काम हुआ है, टीकाकरण का काम हुआ है, पूरी दुनिया अचंभित है। बड़े बड़े विकसित देश भी अपनी कोविन ऐप को मांगकर अपने यहाँ व्यवस्था खड़ी करने का अब प्रयास कर रहे हैं, जो भारत ने पहले ही। और इसके कारण तीसरी लहर से बहुत सारे विकसित देश भी चिंतित भी हुए, आहत भी हुए। भारत में तीसरी लहर कब आई और कब चली गई किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वैक्सीनेशन 100% हो चुकी। एक उदाहरण, एक नेतृत्व अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करना चाहता है तो किस प्रकार से वो सेवा हो सकती। टेक्नोलॉजी के सहारे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला और देश भर में सभी राज्य सरकारें, सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस प्रकार से इसके अंदर लगे, मोदी जी ने लगभग 22 से 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और कोरोना प्रबंधन के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। मित्रों, इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात भी आपको कहना चाहता हूं। हालांकि अब जो मैं बात कहना चाहता हूं वो सबको, इस कोई खेत मजदूर होगा, ढेर सारे ऐसे लोग थे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। लॉकडाउन हो गया, सारी व्यवस्थाएं बंद, ठेले वाले होते हैं, छोटी रेहड़ी वाले होते हैं, सबकी रोजगारी समाप्त। और पूरा दुनिया ये देख रहा था कि 80 करोड़ गरीब किस प्रकार से भारत इसको मैनेज करेगा। कोरोना से शायद, मैंने भी पढ़े ऐसे आर्टिकल भी लिखे गए कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मारे गए, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ईश्वर की कृपा है यहां बैठे हुए लोगों पर, हमें ये चिंता नहीं थी, मगर देश में 80 करोड़ लोग ऐसे थे, शाम को उसको क्या खाना वो उनके लिए बहुत बड़ी चिंता थी। यहां पर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मोदी जी ने 2 साल तक देश के हर गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम। और इसके अंदर कहीं कोई कोताही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि थंब इंप्रेशन के साथ ही अनाज जाता है। जब अंगूठा लगता है तभी अनाज जाता है, जिसका अनाज है उसी के पास जाता है। ये टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने पहले ही देश के अंदर लगा दिया, और इसके कारण 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति माह 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की ओर से भेजने का काम किया, और गरीब के घर के चूल्हे को, उसकी रसोई को अहरनिश चलती रहे, इसकी चिंता करें। ये 2 उदाहरण हैं कि अगर देश का दूरदृष्टि नेता, देश का दूरदर्शी प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कोई चीज ठान लेता है, तो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे गरीब के घर में अनाज पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी के सहारे किसी के साथ अन्याय करे बगैर सबको आपका अधिकार, सबको अपना अधिकार देकर और जीरो करप्शन के साथ इन चीजों को कर सकता है। अभी अभी कल की कैबिनेट में ही मोदी जी ने ये अनाज मुफ्त में देने की योजना को 30 सितंबर 2022 तक एनहांस करने का काम किया है। और मित्रों, 1000 लाख मैट्रिक टन अनाज, लगभग 3.4 लाख, 3,40,000 करोड़ रुपए का अनाज अब तक बांटने का काम समाप्त हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं 1000 लाख मैट्रिक टन अनाज 5-5 किलो के रूप में हर नागरिक के घर में पहुंचा, और कोई अव्यवस्था नहीं। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं
कि देश में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, नई शिक्षा नीति लानी हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हो, ढेर सारे गरीबों को ढेर सारी सुविधाएं, उनके घर में शौचालय उसको कर देना, घर में लाइट देना, इसके साथ साथ 5 लाख तक का उसको बीमा का कार्ड देना और गैस का सिलेंडर, सारी व्यवस्थाएं ये 7 साल के अंदर समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है मित्रों, सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी। और ये सब का एक संपूर्ण बनाते हैं तो पूरी दुनिया में आज भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम होगा कि इमिग्रेशन के लिए विदेश के एयरपोर्ट पर जब आप पासपोर्ट देते हो तो भारत के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरी दुनिया आज सम्मान के साथ। माताओं भाई बहनों, आज बहुत मुझे आनंद है कि चंडीगढ़ आने वाले समय की जरूरतों के साथ अपने आप को बदलने के लिए आज ढेर सारे कार्यक्रम किए हैं। और मैं आप सभी को विश्वास देना चाहता हूं, मोदी जी का लक्ष्य है कि सारे संघ प्रदेश आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने और चंडीगढ़ बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी की इच्छा और मोदी जी को लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जिस प्रकार से ये नई योजनाएं चालू की है, मुझे उत्तराखंड में इसका उद्घाटन भी होगा और लोगों को इसकी सुविधाएं को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।